आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 274 टू 276 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 8060। इन तीनों सेक्शन में बेसिकली अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स से यानी जो अद्वियात वगैरह में मिलावट की जाती है इससे मुतल्लिक 3 टाइप के ऑफेंस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर कोई पर्सन किसी मेडिसिन में कोई मिलावट वगैरह करता है जिससे वो नुकसानदेह हो जाती है या जो उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी थी वो मुतासर हो जाती है और वो मिलावट करता ही इस इंटेंशन से है कि मैं इससे मिलावट शुदा अद्वियात को आगे फर्दर फ़रोख्त करूँगा। तो अगर कोई पर्सन इस तरह का ऑफेंस करता है तो उस पर्सन को क्या सज़ा होगी, एक तो हम लोग इस वीडियो में आज वो कवर करेंगे। सेकेंडली ये कि अगर कोई पर्सन जो मिलावट कर रहा है अद्वियात में और उस मिलावट शुदा अद्वियात को वो आगे फ़रोख्त करता है, तो जब इस तरह की वो ड्रग्स की सेल करेगा या अटेम्प्ट करेगा उन्हें बेचने की, तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन पर कितनी पेनल्टी लगेगी इस ऑफेंस की मद में, एक तो अब इसको हम लोग कवर करेंगे। एंड लास्ट ये कि अगर एक पर्सन कोई मेडिसिन जिस पर्पज़ के लिए नहीं बनाई गई उसका वो केमिकल फार्मूला है ही नहीं, लेकिन वो उसे उस पर्पज़ के लिए बता के, मतलब जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है उससे ऑपोजिट पर्पज़ की बता के अगर वो उसको फ़रोख्त करता है, तो अब इस सिचुएशन में इस ऑफेंस की मद में इस पर्सन को क्या पनिशमेंट लगेगी। इन 3 कैटेगरी के ऑफेंसेस को जो अडल्ट्रेशन ड्रग से रिलेटेड हैं इस सेक्शन 274 टू 276 के अंदर कवर किए गए हैं इस कोड के। इनको हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 274 अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स यानी अद्वियात वगैरह में मिलावट करना। So, Section 274 state that whoever adulterate any drug or medical preparation यानी कोई दवाई है या कोई जो मरकब है इसका मेडिसिन का उसमें मिलावट करता है इन सच अ मैनर इस तरीके से कि एज टू लेसन द एफिशिएंसी और चेंज द ऑपरेशन ऑफ सच ड्रग यानी जो उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी थी वो इस मिलावट के नतीजे में मुतासर हो गई, और टू मेक इट नॉक्शियस और इस ये चीज़ जो है नुकसानदेह हो गई, इंटेंडिंग दैट इट शैल बी सोल्ड और यूज फॉर नोइंग टू बी लाइक। ठीक है, अब इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस अडल्ट्रेशन के पीछे में कि इसने इसको फ़रोख्त करना है या इसे पता है कि ये मेडिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी, या फिर उसकी नॉलेज में है कि ये बेची जाएगी या इस्तेमाल की जाएगी फॉर मेडिकल पर्पज़। एज इफ़ ही हैड नॉट अंडरगोन अगर ये अडल्ट्रेशन में यानी इसके साथ अगर मिलावट ना की गई होती, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ फायदर। अब इस सिचुएशन इस पर्सन को इस ऑफेंस की मद में 6 माह की मैक्सिमम कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है जो कि मैक्सिमम 3000 तक हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। सो लिहाजा सेक्शन 274 के ऑफेंस को अट्रैक्ट होने के लिए 3 सेक्शन होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि किसी मेडिकल प्रिपरेशन ड्रग के अंदर आप लोग अडल्ट्रेशन करो, अडल्ट्रेशन और मिलावट करो। सब फर्स्ट ऑफ एलिमेंट क्या है, अडल्ट्रेशन होनी चाहिए किसी मेडिसिन एक्स्ट्रा के अंदर। सेकंड ये है कि उस अडल्ट्रेशन के नतीजे में वो जो मेडिसिन है उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी मुतासर हो जाए या वो नुकसानदेह हो जाए। थर्ड ये है कि आपका इस अडल्ट्रेशन के पीछे मोटिव भी यही है कि आपने इसको फ़रोख्त करना है मेडिकल पर्पज़ के लिए, यानी ऐसा मेडिसिन ही आपने इसे सेल आउट करना है, या अगर आपने खुद नहीं सेल आउट करना तो आपकी नॉलेज में है कि ये बेची जाएगी। तो अगर ये 3 एसेंशियल पूरे हो जाते हैं तो सेक्शन 274 का जो ऑफेंस है वो की प्रोविजन जो है वो उस पर्सन पे जो ये एक्शन करता है उस पर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं सेक्शन 275 की तरफ जो कहता है सेल ऑफ अडल्टरेट ड्रग, यानी ये जो आपने मिलावट की है किसी मेडिसिन में, आप उसी मिलावट शुदा मेडिसिन को आगे अगर फ़रोख्त कर दो। तो सेक्शन 275 स्टेट दैट whoever knowing any drug or medical preparation to have been adulterated in such a manner as to lessen its efficiency, to change its operation or render it noxious, sell the same or offer exposed for sale or issue it from any dispensary for medical purposes as unadulterated or cause it to be used for medical purposes by any person knowing of adulteration। सिंपल है, वो कह रहे हैं कि यार देखो अगर कोई ड्रग और मेडिकल यानी कोई तबियाती मरकब था उसमें अगर कोई पर्सन जो है वो अडल्ट्रेशन कर देता है, मिलावट कर देता है इस तरीके के ज़रिए कि उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी थी उस दवाई की, उस मेडिसिन की, वो चेंज हो गई और वो नुकसानदेह हो गई, और अब वो जानते बूझते हुए इस चीज़ को, इस तरह के अडल्टर ड्रग को फ़रोख्त कर रहा है या बेचने की कोशिश कर रहा है। खुद नहीं फ़रोख्त कर रहा तो उसे किसी मेडिकल डिस्पेंसरी जो होती हैं उनसे उन्हें सप्लाई कर रहा है, यानी उनसे फ़रोख्त करवा रहा है, और उन लोगों को नहीं पता, उनकी गुड फेथ में यही है कि यार अनअडल्टरेट में किसी किस्म की मिलावट नहीं हुई, और काउज इट टू बी का मतलब यही है कि वो किसी और से फ़रोख्त करवा रहा है जिस बंदे की नॉलेज में नहीं है कि इस मेडिसिन के साथ, बेचारी के साथ क्या बनी।
तो अब यानी कि वो अगर खुद बज़ाते खुद फ़रोख्त कर रहा है डायरेक्टली तौर पर, या फ़रोख्त करने की पेशकश कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है डायरेक्टली तौर पर, या फिर किसी डिस्पेंसरी से किसी और बंदे से, ये जो फार्मिस्ट होते हैं उनसे वो फ़रोख्त करवा रहा है, उनको नहीं पता कि ये अडल्टर ड्रग है। तो अब इस सिचुएशन में अगर यानी सेक्शन 275 के 3 एसेंशियल हैं, अगर वो पूरे हो जाएँ। नंबर 1 ये है कि आपने अडल्ट्रेशन करनी है किसी मेडिकल ड्रग के अंदर। सेकंड ये कि उस अडल्ट्रेशन के नतीजे में उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी ख़राब हो जाए, वो नुकसानदेह हो जाए। थर्ड ये कि आप उस चीज़ को बेचने की कोशिश करो, या फिर बेच दो, या फिर आप जो है वो किसी से फ़रोख्त करवा दो या करवाने की कोशिश करो। अगर तो ये 3 एसेंशियल पूरे हो जाएँगे किसी केस के अंदर, तो सेक्शन 275 की प्रोविज़न अट्रैक्ट कर जाएगी, और सज़ा सेम है यहाँ पर भी कि मैक्सिमम 6 माह की कैद हो सकती है और 3,000 रुपये का मैक्सिमम जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकती हैं, यानी फ़ाइन और कैद दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 276 सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन। इससे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अगर एक मेडिसिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है और आप उसे जिस पर्पस के लिए वो नहीं है उसका बता के मतलब लोगों को मिस रिप्रेजेंटेशन करके उनके साथ फ्रॉड कमिट करके वो मेडिसिन अगर फ़रोख्त कर देते हो, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं, मेजॉरिटी टाइम यही होता है कि जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिसिन लिखी होती है वो फार्मासिस्ट के पास नहीं होती, तो वो कह देते हैं कि मैडम इसका साल्ट सेम ही है इस मेडिसिन का, ये इसके अल्टरनेटिव यूज़ हो रही है, आप नेट से पढ़ लें, और फलां फलां ब्ला ब्ला ना स्टोरी बना देते हैं और कहते हैं कि ये आप ले जाएँ। अब अगर तो वो वाक़ई ही उसका अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव साल्ट है, सेम केमिकल कंपोज़िशन है, वो कह देते हैं ना फ़ॉर्मूला सेम है, आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर तो वाक़ई ऐसा है, तो तब तो उस पर्सन पे, उस फार्मासिस्ट पे 276 की प्रोविज़न अट्रैक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर तो ऐसा नहीं है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर 276 का प्रोविज़न उस पर्सन पे अट्रैक्ट हो जाएगी। इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसकी एग्जांपल भी देते हैं। वो कह रहे हैं कि हूएवर नोइंगली सेल और ऑफर और एक्सपोज फॉर सेल और इश्यू फ्रॉम अ डिस्पेंसरी फॉर मेडिकल पर्पसेस एनी ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन एज अ डिफरेंट ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन। सिंपल है जो मैंने बताया। सज़ा इसमें 275 वाली सेम ही है कि 3,000 रुपये जुर्माना है और 6 माह की मैक्सिमम कैद है। ये वाला ऑफेंस 276 का करने पे, 276 ऑफेंस है क्या? अगर कोई पर्सन जो मेडिकल मेडिसिन जो है वो जिस पर्पज़ के लिए है, जिस पर्पज़ के लिए नहीं है, और जिसका उसका केमिकल फार्मूला भी नहीं है, उसको वो ही बता के वो शो करके बेच देता है, सेल कर देता है, या फिर अटेम्प्ट टू सेल, ऑफर एक्सपोज फॉर सेल, मतलब यही उसने डिस्प्ले पे लगाई हुई अपनी मेडिसिन दुकान में, तो उसका मतलब वो कोशिश ही कर रहा है, या फिर वो करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर वो खुद नहीं कर रहा, कोशिश बेच नहीं रहा, तो किसी और डिस्पेंसरी से जो है वो उसकी फ़रोख्त करवा देता है, या उसे ऑफर टू एक्सपोज और सेल करवा देता है। तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन पर यही समझा जाएगा इसने 276 का ऑफेंस अट्रैक्ट किया। तो अब इस सिचुएशन के अंदर, इस केस के अंदर, इस ऑफेंस को अट्रैक्ट होने के लिए 2 एसेंशियल पूरे होना ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये कि आप किसी मेडिसिन को, किसी ड्रग को उस पर्पज़ के लिए बेचें, वो ये बताकर बेचें जिस पर्पज़ के लिए उसका केमिकल फार्मूला नहीं, जिसके लिए वो बनी नहीं। सेकेंडली ये कि आप जो है वो उसको बेच दें, या कोशिश करें डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली तौर पर किसी डिस्पेंसरी से बिकवा दें या करवाने की कोशिश करें। सही? तो ये 2 एसेंशियल अगर पूरे हो जाएंगे तो 276 की प्रोविज़न अट्रैक्ट हो जाएगी। इसको एग्जांपल समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, वो जाता है अपने सिर दर्द की मेडिसिन लेने के लिए किसी भी डिस्पेंसरी पे। नहीं, सिर दर्द की नहीं लेने जाता, वो जाता है मेडिसिन लेने किसी डिस्पेंसरी से, अपने उसकी बॉडी पे पेन हो रही है किसी भी ऑर्गन में, तो वो जाके एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल नहीं, तो वो जाके कहता है कि मुझे ना कोई मेडिसिन दें, जो भी आपको सजेस्ट कर दें। तो फार्मासिस्ट उसे डिस्प्रिन दे देता है, क्योंकि उसके पास पैनाडोल नहीं होती। अब पैनाडोल हर तरह के एक्सटर्नल पेन के लिए मुफीद है, सबको पता है, लेकिन डिस्प्रिन सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर हेडेक है। तो वो पर्सन जो है उसे कह देता है कि डिस्प्रिन आप ले जाएँ, अगर आपको कहीं भी दर्द होगी ना सिर के अलावा भी ठीक हो जाएगी। अब जो कि डिस्प्रिन की स्पेसिफिलिटी, उसका केमिकल फार्मूला सिर्फ और सिर्फ सिर दर्द के लिए है, अदर पेन्स ऑफ बॉडी नहीं है, एक्सटर्नल पेन्स जो है दूसरी बॉडी की उसके लिए नहीं है, वो इस पर्सन को बेच देता है। अब अगर उस पर्सन को किसी किस्म का भी कोई फॉल्टी हो जाता है उसको, तो इसकी इस तरह की गलत मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो उस पर्सन पर 276 की प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर उसके किसी ऑर्गन को नुकसान हो जाता है, तो वो फिर हर्ट की कैटेगरी में, जो 337 से इसी पीपीसी के सेक्शन है, वो उस पर उसके अंदर फॉल कर जाएंगे। तो वो तो एक अलग केस बन जाएगा। वर्स कर लेंगे, उसे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, जो इसके पास गाहक आया, कस्टमर आया, उससे सिर्फ मेडिसिन लेकर चला गया है, इसने उसे फ़रोख्त कर दी है, और अभी अगर उसने इस्तेमाल भी नहीं की और उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ,
और इस पर्सन के खिलाफ अगर रिपोर्ट हो जाती है कि इसने ऐसा किया था, तो उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 276 का ये ऑफेंस कमिट किया। आई होप ये समझ आ गई होगी। तो ये थे, आपने देखा कि ये जो तीनों सेक्शन हैं जिसमें आप दवाइयों में जो है वो मिलावट कर रहे हो, इंटेंशन आपकी आप उसको सेल करने की है, या फिर आप सेल ही कर देते हो इस तरह के मिलावटशुदा आइटम को, ड्रग को, या फिर जो ड्रग की वो कैपेबिलिटी नहीं है आप ऑपोजिट बता के, उससे अलग बता के मिसरिप्रेजेंटेशन करके सेल आउट कर देते हो किसी पर्सन को। तो इन तीनों केसेस में जो है वो जो पेनल्टी सेम ही थी कि मैक्सिमम 3000 रुपये का जुर्माना था और मैक्सिमम 6 माह की कैद थी, और दोनों हो सकती हैं कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे थी।